अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परवनी में दोनों को नकली भारतीय मुद्रा नोट बनाने की सामग्री के साथ हिरासत में लिया गया है। दोनों संबंधित स्टेशन रोड शाही मस्जिद के पास किराए के कमरे में रहा करते थे। आरोपियों के पास से कुल 15,740 रुपयों के नकली भारतीय नोट, प्रिंटर और नोट बनाने की सामग्री जब्त की गई है। कार्रवाई शनिवार 15 जून के शाम लगभग 7 बजे के दरमियान की गई है। घटना के बारे में अधिक जानकारी यह है कि नवा मोंडा पुलिस थाने में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। उनके पास से लैपटॉप और मोबाइल फोन, उसके साथ लैपटॉप में 200 रुपये की भारतीय करेंसी के तस्वीरें, कैसी नकली नोट, इसके बारे में, तरीके के बारे में और कैसी नोट बनाई जाती है, इसके वीडियो थे। पुलिस ने संबंधित दोनों को नाननपेट पुलिस थाने को सौंप दिया। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को पूछताछ करने के बाद उस स्थान पर जाकर पहुंची जहां ये रहते थे। जब इस जगह का निरीक्षण किया गया तो नोट बनाने के लिए आवश्यक इस्तेमाल किए जाने वाले बॉन्ड पेपर, शाही, प्रिंटर और कुछ बनावट नोट वहां पर दिखाई दिए और अन्य सामग्री वहां पर पाई गई। दोनों संबंधित व्यक्ति नकली भारतीय नोट बना रहे थे। इस मामले में गणेश पवार की शिकायत के आधार पर गणेश उर्फ गनी, प्रकाश पांडे और शेख अदनान शेख नयूम दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह परदेसी, एडिशनल एसपी यशवंत काळे, इनके मार्गदर्शन पर पीआई चिदंबर कामटेवाड़, एपीआई सोमनाथ शिंदे, पीएसआई गणेश पवार, अमलदार सुधाकर कुटे, संतोष सानप, सुशेख काळे, इनके पथक ने यह कार्रवाई की है। आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर 12 जुलाई से लेकर 22 जुलाई 2024 के दरमियान मराठवाड़ा से 3 विशेष रेलवे गाड़ियां हर रोज पंढरपुर के लिए छोड़ी जाए, ऐसी मांग मराठवाड़ा रेलवे प्रवासी महासंघ की ओर से की गई है। इस संदर्भ में दक्षिण मध्य रेलवे नांदेड़ विभाग को निवेदन दिया गया है। दिए हुए निवेदन में कहा है कि मराठवाड़ा से लाखों श्रद्धालु आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर पंढरपुर जा रहे हैं। इस वर्ष यात्रा उत्सव 12 जुलाई 2024 से लेकर 22 जुलाई 2024 तक रहेगी। इस अवधि के दौरान 3 ट्रेनें अर्थात औरंगाबाद से पंढरपुर, अकोला से पंढरपुर और आदिलाबाद से पंढरपुर को, ऐसे 3 रेलवे गाड़ियां हर रोज लातूर कुरवाड़ी मार्ग से चलाए जाए। उसी तरह से इस कार्यकाल में निजामाबाद पंढरपुर से रोज जाने वाली गाड़ी को भी 5 अतिरिक्त डब्बे जोड़ दिए जाए, ऐसी मांग का निवेदन दिया गया है। दिए गए निवेदन पर मराठवाड़ा रेलवे प्रवासी महासंघ के अरुण मेघराज, प्रिंसिपल सुरेश नायकवाड़े, राजेंद्र मुंडे, डॉक्टर राजगोपाल कारानी, रितेश जैन, बाला साहेब देशमुख, विठ्ठल काळे, मनीष शिंदे, बलसेकर, कदीर लाला हाशमी, रुस्तुम कदम, दयानंद दीक्षित, श्रीकांत गड़प्पा, हबप्पा, गिरी महाराज आदि ने किया है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। खेत अखाड़े में टेम्पो घुस जाने से एक व्यक्ति जख्मी होते हुए, अखाड़े पे खड़े हुए गाय भी जख्मी हुई है और अन्य सामग्री आइटू की बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। आलम तालुके में चाटोरी मार्ग पर गंगाखेड़ की ओर से आ रहे एक आयशर टेम्पो नावा शिवार के खेत के अखाड़े में घुस जाने से एक व्यक्ति बुरी तरह से गंभीर घायल हुआ है। अखाड़े के करीब खड़ा हुआ आइटू पूरी तरह से चकनाचूर होते हुए एक गाय भी जख्मी होने की घटना 18 जून 2024 मंगलवार के रोज सुबह 5 बजे के दरमियान हुई है। चाटोरी मार्ग के गंगाखेड़ से आ रहे आयशर टेम्पू खेत के अखाड़े में पूरी तरह से घुस गया। आयशर टेम्पू क्रमांक MH 40 CT 0677 ये रहते हुए आयशर टेम्पू चाटोरी मार्ग से नावा शिवार में पहुंचने के बाद टेम्पू चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और टेम्पू चाटोरी रोड के किनारे खेत में जा घुसा, जिससे एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल होने वाला चाटोरी में रहने वाला राठौड़, उम्र 25 साल, खेत में बिस्तर पर सो रहा था। खेत अखाड़े के पास खड़े आइटू क्रमांक MH 22A 4429 को सबसे पहले टेम्पू ने टक्कर मार दी, जिससे खेत के अखाड़े के बड़ी क्षति हुई है। टेम्पू के खेत से टकराने की आवाज़ सुनकर क्षेत्र के निवासी पूरी तरह अचंभे में आते हुए जाग गए और इस समय मौके पर बड़ी भीड़ जमा हो गई और घायलों को गंगाखेड़ के उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्घटना होने के बाद टेम्पू ड्राइवर घटनास्थल से भागने में कामयाब हो गया। इस दुर्घटना की नोंद देर रात तक पालम पुलिस थाने में नहीं हुई थी।
खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ, पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। जिला पुलिस प्रशासन में 141 पदों की भर्ती के लिए 11,004 ऑनलाइन आवेदन पत्र आए हैं। भर्ती प्रक्रिया में 19 जून को वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय यानी VNMKV के परिसर में शुरू होने जा रही है। सोमवार को यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए एसपी रविंद्र सिंह परदेशी ने कहा है कि कांस्टेबल के 111 और ड्राइवर के 30 पद योग्यता के आधार पर भरे जाएंगे और प्रशासन इस प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता बनाए रखेगा और किसी भी राजनीतिक दबाव के आगे नहीं झुकेगा। इनमें 1467 महिलाएं हैं। कांस्टेबल पद के लिए आवेदक और 4,997 पुरुष आवेदक है। ड्राइवर श्रेणी में 192 महिलाओं और 4,348 पुरुषों ने पदों के लिए आवेदन किया है। प्रशासन ने जून के बीच भर्ती कराने के लिए व्यापक तैयारी की है। 19 जून और 3 जुलाई भर्ती प्रक्रिया के दौरान शारीरिक और लिखित परीक्षण आयोजित किए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एडिशनल एसपी यशवंत काळे, एलसीबी के इंस्पेक्टर अशोक घोरबान और अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे। इसके लिए मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के मैदान में जहां पर ये कार्य चल रहा है, वो प्रक्रिया के लिए वहां पर पुलिस प्रशासन ने अपनी पूरी तरह से सतर्कता बरतते हुए वहां के राहगीरों के और गांव को जाने वाले रास्ते भी पूरी तरह से बंद किए हैं। उसमें उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि शेंद्रा, सायला, लोहगांव और बलसा गांव के निवासियों से परभनी शहर जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की गई है। भर्ती समाप्त होने तक उन्हें विश्वविद्यालय के रास्ते के बजाय नवोदय विद्यालय, साकला फ्लाट और अनुसया टाकीज से जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने समय बताया। सेलू तालुके में रविवार की रात तूफानी हवाओं के साथ बारिश हुई। सेलू तालुके के खेड़ा गांव में रात में हुई बारिश के कारण अखाड़े पर आसमानी बिजली गिरने से 3 बकरियों की मौत हुई है और अखाड़े पर बनाए गए मकान के पूरे टीन उड़कर चले गए हैं। तारीख 16 जून 2024 रविवार के रोज सेलू तहसील में हुए मूसलाधार बारिश के कारण यहाँ के तहसील में कई किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है। खेड़ा स्थित घट नंबर 142 में अमोल बाला साहब काळे इनके खेत में 16 जून रविवार के रोज रात में 9:30 बजे से 10 बजे के दरमियान जोरदार तूफानी हवाओं के साथ बारिश हुई। इस बारिश में अखाड़े पे बनाए गए घर पर बिजली गिर जाने से 3 बकरियों की मौत हुई है और उनके अखाड़े पर बनाए गए टीन शेड को भी पतरे उड़कर चले गए हैं। पतरे उड़कर जाने के कारण अमोल काळे इनके उस घर में रखे हुए बीज और अन्य सामग्री भी पूरी तरह से भीग जाने से बड़ा नुकसान हुआ है। जानवरों के शरीर पर पतरे गिर जाने से कुछ जानवरों के जख्मी भी होने की बात बताई जा रही है। 15 से 20 बकरियों में से 3 बकरियों की मौत होते हुए कई बकरियां जख्मी हुए हैं, जिससे किसान का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीत व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलता पूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259।
शक्तिपीठ महामार्ग शेतकरी कृति समिति की ओर से आज तारीख 18 जून 2024 मंगलवार के रोज जिला कलेक्टर को निवेदन देते हुए कहा गया है कि शक्तिपीठ महामार्ग रद्द किया जाए। ऐसी मांग को लेकर जिला कलेक्टर पर बड़े पैमाने पर मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे का नेतृत्व कॉमरेड राजन सिरसागर इन्होंने करते हुए जिला अधिकारी को निवेदन दिया गया। निवेदन पर कॉमरेड राजन सिरसागर, विठलराव गरुड़, गंगाधर रणवीर, बेले, नारायणराव कुंडलिक, आनंदराव घाटोळ, दयानंद यादव, पंडित घुसळे, नामदेव आड़े, इनके अलावा अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में किसान इस समय मौजूद थे। मी एक पूर्णा तालुक्यातील बाधित शेतकरी गोविंदराव घाटोळे आणि विषय 7 मार्च 2024 रोजी जे शासनानं शक्तिपीठ नावाचं नोटिफिकेशन काढलेलं आहे, हे नोटिफिकेशन नसून हे शेतकऱ्यासाठी रचलेलं सरण आहे व या सरणावर आम्हाला जाळण्याची सरकारची आज तयारी चाललेली आहे। पण आम्ही हा सरकारचा पूर्ण डाव हाणून पाडणार आहेत व यासाठी आम्ही पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ सर्व शेतकरी आज एका जागी येऊन 18 तारखेला आज सर्वच ठिकाणी धरणे आंदोलन शासनाच्या ही गोष्ट निदर्शनास आणून देण्यासाठी आज करत आहोत। महाराष्ट्र राज्यातून जाणारा नागपूर गोवा जे शक्तिपीठ महामार्गाची अधिसूचना महाराष्ट्रातील भाजप सरकारनं काढलेली आहे। या अधिसूचनेला महाराष्ट्रातील तमाम शेतकरी हे ठामपणाने विरोध करत आहेत। या सरकारनं काढलेली ही अधिसूचना म्हणजे शेतकऱ्याच्या मालमत्तेवर घातलेला दरोडा आहे आणि हा कदापि शेतकरी मराठवाड्यातला सहन करणार नाही। मराठवाड्यातली सिंचन व्यवस्था उद्ध्वस्त करणारा हा महामार्ग आहे। हा तात्काळ सरकारने रद्दबादल करावा, अधिसूचना रद्द करावी आणि शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करावा। जर हे या सरकारनं याच्या जमीन अधिग्रहणाबद्दल कोणतंही पाऊल उचललं तर शेतकरी त्याचा रस्त्यावरती उतरून प्रतिकार केल्याशिवाय राहणार नाहीत। हा इशारा आज 18 तारखेला कोल्हापूरपासून नागपूरपर्यंत सर्वत्र शेतकऱ्यांनी रस्त्यावरती येऊन आज याला विरोध नोंदवलेला आहे। हमारा न्यूज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.